तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिएक्ट के अंदर प्रॉप्स क्या होता है। देखो रिएक्ट के अंदर मेनली डाटा सेंड करने के तरीके 3 होते हैं। तो पहला कुछ फ्लो समझो। फ्लो आपका कुछ ऐसा होता है रिएक्ट के अंदर। सबसे पहले हमारा जो कौन सा कंपोनेंट रन होता है वो होता है हमारा एफ.टी.एच.एक्स, जिसको हम बोल सकते हैं पेरेंट। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये फाइल रन होती है जो कि हमारे ब्राउजर में सबसे पहले रन होती है। अब इसके बाद इसी के अंदर जो कि हमारा रूट टैग होता है ये वाला, इसी के अंदर हमारा एफ जुड़ जाता है। अब जितने भी हम कंपोनेंट लिखते हैं वो उसके अंदर लिखते हैं। मान लो मैंने इसी के अंदर एक कंपोनेंट और लिख दिया कुछ ऐसे, इसको मैंने नाम दे दिया मैंने इसको चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, इसको मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। हाँ ठीक है। अब मैंने एक और कंपोनेंट लिया इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, उसको मैं अपना नाम दे देता हूँ, इसको कर देते हैं स्मॉल, इसको दे देंगे सब चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, अब फ्लो कुछ ऐसा है हमारा। मान लो यहाँ पर कोई है डाटा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने दे दिया वैल्यू 2। अब ये वैल्यू 2 है यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये वैल्यू जो 2 है वो मेरा इस कंपोनेंट में सो जाए यहाँ पर। तो रिएक्ट में क्या होता है कि अगर आप पैरेंट में अगर आप कोई चीज स्टेट डिफाइन कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर वैल्यू 2 है और अगर आपको चाइल्ड में देना है, तो आप यहाँ से मूवमेंट होते हुए जाओगे। मतलब पहले आपको यहाँ से इसमें जाना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर आपको यहाँ से उठा के फिर से आपको यहाँ पास करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको ऐप से आपको यहाँ पर यहाँ डाटा चाहिए तो आपको चाइल्ड कंपोनेंट से होके गुजरना पड़ेगा। तो ये होता है रिएक्ट का फ्लो। अब इसी को हम बोलते हैं प्रॉप्स। इसी टेक्निक को हम बोलते हैं प्रॉप्स रिएक्ट के अंदर। ये डाटा पास करने का तरीका होता है कि अगर आपको पेरेंट में हमने कोई चीज डिफाइन कर दी है, आपको चाइल्ड में चाहिए, तो उसके अंदर जितनी भी कंपोनेंट है वहां से डाटा पास करके करना पड़ेगा, वहां से होके गुजारना पड़ेगा, तभी आपको डाटा मिलेगा। अगर ये फ्लो कुछ ऐसा है, अब जैसे आप कोड की तरह समझो। यहाँ पर मैंने एक एपडेक्स जोस बना दिया, चाइल्ड कंपोनेंट है और फिलहाल के लिए कुछ नहीं है। अभी आपको मैं कुछ ऐसे कर देते हैं हम पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करा, इस पे गया, इसको दे देते हैं चाइल्ड। ठीक है, अब देखो पेरेंट कंपोनेंट हो गया, चाइल्ड कंपोनेंट हो गया। अब एक फाइल और बनाते हैं जिसको हम देंगे नाम सब चाइल्ड कंपोनेंट डॉट जेएक्स। ठीक है, टेक्स्ट से इसको इंपोर्ट कर लेंगे और ये एक्सपोर्ट कर लेंगे। ओके, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, और इसको हम नाम दे देंगे अपना सब चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, अब कर लेंगे इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ पर सब चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो फ्लो क्या है। पेरेंट कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट है। अब चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर सब चाइल्ड कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर सब चाइल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, अब मुझे चाहिए ऐप डॉट जेक से सब चाइल्ड में चाहिए, मतलब मुझे इस पेरेंट से यहाँ पर डाटा चाहिए। तो अब कैसे होगा? तो अब मुझे क्या करना है, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक मैंने ले लिया कुछ ऐसा, पोस्ट गेट काउंट सेट काउंट यू स्टेट 0। ठीक है, इंपोर्ट भी करें, चलो इंपोर्ट कर रखे मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे गेट काउंट की वैल्यू मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे। यहाँ पर अगर आपकी गेट काउंट की वैल्यू है 0, तो मुझे ये सब चाइल्ड कंपोनेंट में चाहिए। तो रिएक्ट का फ्लो क्या कहता है कि अगर आपको चाइल्ड में चाहिए तो उसके बीच में जितने भी कंपोनेंट है वहां से डाटा पास करना ही होगा। तो अगर मुझे वहां पर चाहिए तो मैं इसको सबसे पहले, यहाँ पर आपको डाटा पास करने का तरीका होता है, पहले आपको एक ऐसे लिखना है, करली ब्रेसेस करना है, और जो भी वैल्यू चाहिए आपको यहाँ पर ये पास कर देना है। ठीक है, वैल्यू मैंने एक तरह की पास कर रही है जो काउंट काउंट की वैल्यू को होल्ड करेगा।
फिर जाना है आपको चाइल्ड कंपोनेंट में। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पास वो वैल्यू चाहिए। तो जब भी आपको ऐसी चीज लिखते हो, आप एज ए की कोई भी नाम देते हो, तो आपको वही नाम यहाँ पर आपको लिखना है, या वही नाम लिखना है, या आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो, पर हम फॉर कन्वीनियंस के हिसाब से हम वही नाम लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पास कर दिया। अब मुझे यहाँ पर वही वैल्यू एक्सेस करनी है, वही वैल्यू चाहिए। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर लिख दूंगा। जब मैं ऐसा लिखूंगा तो मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे एक एरर मिलेगा। वो एरर होगा ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज ए रिएक्ट चेक। मतलब हम यहाँ पर आपसे देखो, यहाँ पर मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ, ठीक है। गेट काउंट की वैल्यू यहाँ 0 जा रही है, एंड चाइल्ड कंपोनेंट वैल्यू उसको रिसीव कर रहा है, और यहाँ पर 0 आना चाहिए, पर यहाँ पर मिल रहा है हमें ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपको इस चीज को दिखाऊं प्रिंट करके, कंसोल dot log value, then here you can see we are getting the object value children value 0। चिल्ड्रन क्या है ये आगे हम बाद में जानेंगे, पर यहाँ देखो आपको वैल्यू मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रही है। तो इसका मतलब हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं? जावास्क्रिप्ट का एक चीज था, एक कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको याद होगा, नहीं भी होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे एक्सेस कर सकते हो। मान लो यहाँ पर मैंने नम दे दिया है, और यहाँ पर नम है वैल्यू। अगर आप इसको कुछ, हमें डायरेक्ट नम की वैल्यू चाहिए होगी, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते थे। करेक्ट है? तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ, देखो 12, हमें डायरेक्ट 12 मिल गया। अगर मैं इसको ऐसे नहीं लिखता, तो हमें इसे ऑब्जेक्ट में मिलता। ठीक है, सेम केस यहाँ भी तो ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो गेट काउंट एक ऑब्जेक्ट में जा रहा है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर ये वैल्यू गेट काउंट के अंदर वैल्यू मिल रही है हमें एक ऑब्जेक्ट में, की वैल्यू में, तो अगर मैं इसको करली ब्रेसेस कर दूं, और फिर यहाँ पर मैं ऐसा कुछ कर दूं, तो क्या मिलेगी? ऑफ कोर्स मिल गई। तो इसका मतलब हम डीस्ट्रक्चरिंग के जरिए हम वैल्यू को ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इसको हटा देते हैं, तो हमें ये देगा ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड, पर ऑब्जेक्ट वैलिड नहीं है। पर हम क्या ऐसे कर सकते हैं? तब क्या हमें मिलेगी? तब भी हमें मिल जाएगी। दोनों अप्रोच ठीक है। या तो आप ऐसे लिख दो, या तो आप ऐसे लिख दो, या तो आप इसको हटा के जो आपने यहाँ पर ऐसे, या फिर आप इसको करली ब्रेसेस में ऐसी वैल्यू पास कर दो। ठीक है, थोड़ा समझ में आ गया। अब क्या था, हमें चलना था सब कंपोनेंट में डाटा चाहिए था, हमें मिल गया चाइल्ड कंपोनेंट में, हमें इसमें मिल गया, पर हमें जाना है यहाँ तक। तो हम सेम चीज यहीं करेंगे। इस बार हम की वैल्यू दूसरा दे देंगे, नम, देन वैल्यू यहाँ पर मैंने कर दिया पास। इसके बाद सब चाइल्ड कंपोनेंट में जाएंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम पास कर देंगे अपनी नम, और फिर यहाँ पर हम आ जाएंगे, हम पास कर देंगे यहाँ पर नम। तो देख सकते हो यहाँ पर आपकी वैल्यू मिल गई है। अब अगर मैं आपको और सिंपल कर दूँ, तो करता हूँ कमेंट। आप देख सकते हो, नोट कमेंट, सिंपली आई विल रिमूव दिस टेक्स्ट। तो अब मुझे पेरेंट से यहाँ पर कंपोनेंट चाइल्ड में मुझे वैल्यू मिल चुकी है। इफ आई एम अपडेट द वैल्यू, अगर मैं यहाँ से 1 कर दूँ, तो हियर यू कैन सी द वैल्यू हैज बीन अपडेट। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन टाइम में चेंज करना चाहूँ, देन हाउ कैन आई डू दैट? सिंपली आपको पिछली वीडियो मैंने बताया था, बटन कर सकते हो, क्लिक में लगा दो यहाँ पर, और हम एक फंक्शन के जरिए हम स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। एंड हाउ? राइट द फंक्शन, एक एरो फंक्शन डिफाइन कर दो, और सेट काउंट के अंदर लिख दो गेट काउंट इंक्रीज हो जाए 1 से, गेट काउंट इंक्रीज विल 1, देन व्यू सेक्शन वर्ड रैप। ठीक है, तो अब लेट्स सी व्हाट हैपन। सी, मैं पेरेंट में कोई भी चेंजेस कर रहा हूँ, तो वैल्यू मुझे चाइल्ड कंपोनेंट तक पहुंच रही है। और जो अननेसेसरी रेंडरिंग क्या हो रही है यहाँ पर, ये वाली चीज, चाइल्ड कंपोनेंट बेफालतू में रन हो रहा है। और इसी चीज को जब भी हमें अगर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा चाहिए होता है, और बीच में बहुत सारे कंपोनेंट पड़ जाते हैं, और उसमें से अगर हम डाटा पास करके अपने एग्जिट पॉइंट तक जाते हैं, तो सिचुएशन जो पैदा होती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉप्स डीलिंग। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं प्रॉप्स डीलिंग, और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है राज रिएक्ट ऐप में। आगे वाले टाइम में हम इसको भी अवॉइड करेंगे, अच्छे से केस के बारे में पढ़ेंगे।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम और भी चीज़ पास कर सकते हैं एज ए प्रो, वो जनरली, ये तो हो गया हमने जो पास करा था वो यूज स्टेट था, मतलब वैल्यू को हमने अपने पेरेंट्स से सब चाइल्ड में पहुंचा दिया था। अब इसके अलावा क्या हम, मतलब अगर हम गेट काउंट में अगर कुछ और वैल्यू पास करना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं, ऑफकोर्स वी कैन ऑल्सो डू दैट। जैसे कि लेट सपोज आई हैव राइट गेट नेम एंड सेट नेम, then use state की वैल्यू फर्स्टली आई विल गिव द माय नेम, ठीक है। देन आफ्टर दैट आप यहाँ पर गेट काउंट के साथ, यहाँ पर आप गेट काउंट के साथ आप यहाँ पर एक वैल्यू और दे सकते हो। कैसे? आप ये लिख सकते हो यहाँ पर नेम गेट नेम, सेम चाइल्ड कंपोनेंट में जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आप पास कर दो नेम, देन यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेम चीज, यहाँ पर लिख दो नेम, कोई भी दे सकते हो। सेट चिल्ड्रन में जाएंगे हम, यहाँ पर हम लिख देंगे नेम और फिर हम लिख देंगे यहाँ पर स्पेन टैग लेते हैं, उसके बाद लिख देते हैं नेम। तो क्या हमें वैल्यू मिलेगी, देखते हैं। यस ऑफ कोर्स माय नेम, आप देख सकते हो यहाँ पर हमें माय नेम मिल रहा है। तो ठीक है, पेरेंट्स से हमें यहाँ पर चाइल्ड पे माय नेम आ चुका है। इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर हेडिंग 1 भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। ओके, मतलब आप अगर 2-3 वैल्यू देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। इसके अलावा इफ यू डोंट वांट टू सेंड एनी स्टेट ऑन द कंपोनेंट, फिर उसके बाद अगर आप चेंज डाटा सेंड नहीं करना चाहते, अगर आपको फंक्शन पास करना है, तो हाउ कैन वी डू इट? लेट सपोज आई एम पासिंग द function fun I am writing the arrow function, but what is आप यहाँ पर लिख सकते दिस इज द फंक्शन। अब मैं इस फंक्शन को अपने चाइल्ड फंक्शन से कॉल करवाऊंगा। हाउ? सो चाइल्ड फंक्शन तक पहुंचने के लिए अगेन वी विल यूज द प्रॉप्स, आई विल राइट द फंक्शन लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन, देन मैं चाइल्ड में जाऊंगा, देन ऑल्सो आई विल राइट द फन, एंड ऑल्सो यहाँ पर भी मैं फन लिख दूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं फंक्शन का ये पास कर रहा हूँ, ठीक है, रेफरेंस। तो अगेन आई विल गो टू द सब चाइल्ड कंपोनेंट, एंड हियर I am not printing the function, because if I write like this function, then here you will see the error, function are not valid as a react child, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली वट आई डू, आई विल राइट लाइक दिस फंक्शन कॉल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका फंक्शन कॉल हो गया है, दिस इज द फंक्शन, दिस फंक्शन है। तो इसका मतलब इफ यू राइट लाइक या इफ यू राइट लाइक दिस, if you pass the function in the parent, and if you want to try call the from the child component, then also you can do that। चाइल्ड कंपोनेंट से अगर आप फंक्शन को पेरेंट फंक्शन कॉल करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इसके अलावा फंक्शन में अगर आप डाटा पास करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। रिटर्न फंक्शन, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके, ठीक है, देन यू विल सी द आउटपुट, दिस इज द फंक्शन, एंड फंक्शन होगी प्रिंट, ठीक है। अब ये थी आपका प्रोस का पूरा कच्चा चिट्ठा, ठीक है। यहाँ पर आपने आप समझ लिया होगा आपने, हम स्टेट को कैसे भेज सकते हैं, डाटा कैसे भेज सकते हैं, पेरेंट से चाइल्ड तक, चाइल्ड से सब चाइल्ड तक, फंक्शन कैसे कास्ट पास कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर स्टेट ये फंक्शन, ये बहुत सारी चीज आप प्रोस के जरिए देख सकते हो। बट द प्रोप्स ओनली यूज्ड जब आपको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा चाहिए, मतलब अगर आप ऐप जे उसमें हो, आपको अगर चाइल्ड में चाहिए तो आप प्रोप्स का यूज करो। लेकिन जब अगर आप ऐप में हो, आपको सब चाइल्ड में चाहिए, तो आप प्रोप का यूज ना करो तो बेटर है। रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर अननेसेसरी हमें चाइल्ड कंपोनेंट में वैल्यू मिल रही है।
हम यहाँ पर अगर हमें सब में चाहिए तो हम चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा नहीं भेजना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंपोनेंट फिर से रेंडर होती है, फिर से वर्चुअल डॉम क्रिएट होता है, नोड होता है, मेमोरी यूज होती है, टाइम लगता है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इसको भी अवॉइड करना सीखेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द रियल थिंग। अब हम पढ़ेंगे असली चीज़ के बारे में। मैंने ये सब चीज़ रिमूव कर दिया है, या एक काम करता हूँ मैं इसे भी हटा ही देता हूँ। ठीक है। अब हम देखेंगे रिएक्ट के अंदर हम रियल में डाटा कैसे मैनेज कर सकते हैं, एक कंपोनेंट का खुद का डाटा कैसे हो सकता है। तो सपोज इफ आई राइट लाइक समथिंग लाइक दिस, गेट डाटा। सपोज करो ये डाटा आ रहा है, वो आपका बैकएंड से आ रहा है, या मत मानो बैकएंड से आ रहा है, हम एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने दे दिया काउंट 0। यहाँ काउंट भी 0 भी हो सकती है, या यूजर आईडी 1 भी हो सकती है। फॉर द कन्वीनियंस के हिसाब से मैं आईडी 1 भी दे देता हूँ। ठीक है। या फिर वो हम नेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, आप काउंट 0 ले लो। अब सपोज करो मैं एक व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक द ऐड। मैं चाहता हूँ कि वेन एवर द यूजर क्लिक द बटन, डाटा विल अपडेटेड बाय वन ऑब्जेक्ट, डाटा में एक अपडेट वैल्यू हो जाए। तो कैसे हो, एरो फंक्शन लेंगे। एरो फंक्शन में हम लिखेंगे यहाँ पर करली ब्रेसेस, लिखेंगे सेट डाटा। सेट डाटा के अंदर हमें लेना है अपना गेट डाटा। ठीक है। हम यहाँ पर गेट डाटा पास कर सकते हैं, पर गेट डाटा पास करने से प्रॉब्लम आएगी। अभी के लिए मैं नहीं बताऊंगा, जब मैं आने वाले टाइम में क्लोजर पढ़ाऊंगा तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो अभी के लिए आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पर आपको प्रीवियस लेना है। प्रीवियस क्या है, यहाँ पर ये सेट डाटा के अंदर इंटरनली गेट डाटा होता है, तो इसलिए आपको प्रीवियस के थ्रू एक्सेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली अपना जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ करना है कि जब भी हम एरे के अंदर कोई भी अपेंड करते हैं, हम सिंपली प्रीवियस डाटा कॉपी कर लेते हैं, और उसके अंदर हमें जो चीज़ भी ऐड करनी होती है हम वो चीज़ ऐड कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे, use state is not defined because I have not import the use state yet from the tree। ठीक है। तो ये हो गया ऐड। अभी वर्क नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई चीज़ दिखाया नहीं है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप कोई चीज़ लूपिंग यूज़ करना चाहते हो तो सिंपली कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करो, या डाटा लगाओ, मैप का यूज़ करो। जनरली हम मैप का ही यूज़ करते हैं। आइटम ले लो, इंडेक्स पास कर दो। अब मुझे ये प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए आप रिटर्न कीवर्ड लगाओगे, वही जावास्क्रिप्ट का जेएक्स का सिंटैक्स रिटर्न लगा के आप आइटम को प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा आइटम डॉट काउंट। ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ ऐड तो 0 प्रिंट हो रहा है। अब ये आप चीज़ देखो, मैं जब ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ मेरा डॉक्यूमेंट रिफ्रेश नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मुझे ये वैल्यू मिल रही है। कैसे? क्योंकि रिएक्ट का, आप जैसे कि मैंने तो पहले वीडियो बताया था, जैसे ही यूज स्टेट के अंदर कोई वैल्यू अपडेट होती है, रेंडर ये ट्रिगर कर देता है, और जितनी ही वैल्यू उसको अपडेट होगी वो उतनी ही वैल्यू यहाँ पर एच टी एम एल या बटन में वही वैल्यू अपडेट होगी, और उतना ही हमारी चीज़ें रिटर्न हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप यहाँ पर बटन लगाने के बाद आप अगर किसी की वैल्यू चेंज करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। सिंपल से आपको क्या करना है, आपको फिर से यही लिखना है, सेट डाटा प्रीवियस आइटम, या फिर हम ले लेते हैं प्रीवियस ले लेते हैं। प्रीवियस के अंदर हम लगाएंगे रिटर्न प्रीवियस डॉट मैप, लिख देंगे आइटम, हम लिख देंगे आईडी। आईडी के बाद हम यहाँ पर कर देंगे सिंपल रिटर्न, और करेंगे आईडी अगर बराबर इंडेक्स हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको अपना आइटम कॉपी करके आइटम के अंदर काउंट बंद कर देना है, और अगर सब चीज़ ठीक रहा सिंपल से आइटम रिटर्न कर दो। अब क्या प्रिंट होगा? अब अगर मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ऐड होगा, फिर 1 पे क्लिक करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पर हर काउंट की वैल्यू एक सेपरेटली अपडेट हो रही है, क्योंकि मैंने जब भी एक एरे में वैल्यू दी तो यहाँ पर लूप चला, और हर लूप में जो भी आपका एलिमेंट है या आपका जेएसएस इंटर रिटर्न हो रहा है, उसने अपना ही खुद का एक स्टेट बना लिया है, और उसने अपना खुद का स्टेट बनाने की वजह से हर एक एलिमेंट, हर एक जेएसएक्स वो अपना स्टेट खुद मैनेज कर रहा है, जैसे कि मैंने ये करा। ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, 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 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है।
अब ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम यूज इफेक्ट जो कि मोस्ट पॉपुलर हुक है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। तब आपको और समझ में आएगा कि रिएक्ट के अंदर हम कैसे हैंडल करते हैं।